जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एसएसबी क्रैक एग्जाम्स में। आज की इस वीडियो में हम लोग लॉज ऑफ मोशन चैप्टर के क्रॉसवर्ड के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे कि हम जो है क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से फन के तौर पर सॉल्व कर सकें और हमें अच्छे से समझ में भी आए। ओके, तो चलिए यहाँ पर अब हमारे पास क्रॉसवर्ड दिया गया है, उसे देखते हैं। यहाँ पर हमने अक्रॉस वाले क्वेश्चंस लिए हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए थर्ड नंबर पे जो है हमसे कहा गया है दिस इज द फोर्स दैट पुल्स ऑब्जेक्ट्स टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, तो यानी कि हम यहाँ पर ग्रेविटी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कम है स्पेस, तो दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, ग्रेविटी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्स इक्वल्स मास मल्टीप्लाइड बाय दिस। फोर्स किसके बराबर आती है, दिस इज इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाइड समथिंग। तो हमें पता है यहाँ पर एक्सेलरेशन आता है, तो दैट मीन्स यहाँ पर हम एक्सेलरेशन लिखेंगे। ओके, ACCLERATION, तो ये हमारा आ गया यहाँ पर एक्सेलरेशन। उसके बाद सिक्स्थ नंबर पे है द चेंज इन मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द नेट फोर्स मल्टीप्लाइड टू इट एंड द टाइम इंटरवल ओवर विच द फोर्स एक्ट्स। तो यहाँ पर हमारे पास क्लियरली चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर होता है, इम्पल्स के बराबर होता है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इम्पल्स, है ना। तो ये हमारा यहाँ पर इम्पल्स आ जाएगा। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज, क्या कहते हैं, एम और वी को मोमेंटम कहते हैं। तो सेवेंथ में हमारा मोमेंटम आ जाएगा यहाँ पर। ओके, आप लोग चाहें तो पॉज करके पहले पूरा फिल कर लें और फिर चेकआउट कर लें। दिस इज द फोर्स दैट कीप्स ऑब्जेक्ट्स इन सर्कुलर मोशन। क्या चीज सर्कुलर मोशन में रखती है, सेंट्रीपिटल फोर्स रखती है। सो दैट मीन्स एट्थ में मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ सेंट्रीपिटल। ठीक है कि नहीं। सो अब हमारे ये तो सारे भर गए हैं, अब हमको देखना है कि डाउन वाले क्वेश्चंस में क्या क्या आएंगे। सो डाउन में हमारे पास 3 क्वेश्चन है। दिस इज द फोर्स दैट अपोजेज मोशन बिटवीन द टू सरफेसेस इन कॉन्टेक्ट। तो यहाँ पर आपके पास होती है फ्रिक्शनल फोर्स, और वो इसमें फिट भी बैठ रही है। सो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन आ जाएगा, केवल फ्रिक्शनल फोर्स नहीं। तो द नेट फोर्स ऑन ए कॉर्क फ्लोटिंग ऑन वाटर इज। अब हमको यहाँ पर बताना है 4 लेटर का है वो, और कौन सी फोर्स है जिसकी वजह से जो है या कितनी फोर्स होती है जिसकी वजह से कॉर्क फ्लोट करती है। सो कितनी होती है नेट फोर्स, उस पर 0 होगी तभी वो जो है फ्लोट कर पाएगा। सो दैट मीन्स हियर इट विल बी 0। द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट चेंजेस इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन इज नोन एज दिस। क्या कहते हैं, उसे इनर्शिया कहते हैं। जो जैसा है वैसा ही रहना चाहता है, सो इनर्शिया हमारे पास आ गया। सो दैट मीन्स इस तरीके से हमने यहाँ पर ये सारे ही क्रॉसवर्ड के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, एंड आई होप आप सब ने भी इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया होगा। और अगर आप लोग हमारे कोर्सेज में एनरोल होना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से हमारी ऐप को डाउनलोड करें और कोर्सेज में एनरोल हो सकते हैं। यहाँ पर एसएसबी की प्रिपरेशन भी कराई जाती है, जिसमें कि लाइव क्लासेस भी होती हैं और आपको डिटेल में पूरा बताया जाता है कि किस तरीके से आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो। और आप अगर इन सभी कोर्सेज पर 10% का डिस्काउंट चाहते हैं तो हमारा कोड warrior10 यूज करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिल पाए। इसी तरीके के क्रॉसवर्ड्स के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी अगली वीडियो में। टिल देन, जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।